Hello beta, welcome to physics classes. And today beta, what we are going to discuss, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 12th फिजिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है बेटा, that is KCL and KVL. KCL and KVL बेटा कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जहां मल्टीपल रजिस्टर्स आपके कनेक्ट होते हैं। तो बेटा उन मल्टीपल सर्किट्स को, उन मल्टीपल रजिस्टर्स को आप एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले जो फॉर्मूले हैं उनसे सॉल्व कर लेते हो। तो बेटा कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जिनको आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाले सिंपल फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लेते हो। बट बेटा कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं जहां पर मल्टीपल सेल्स कनेक्ट होती हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स आपके कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर उन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो फेल हो जाते हैं और वहां पर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले जो आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेटा सिंपल सीरीज वाला जो फॉर्मूला आप यूज करते हो दैट इज सिंपल एडिशन ऑफ रजिस्टर्स, and in parallel we have R1 R2 upon R1 plus R2। तो बेटा ये जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंसेस को ऐड करने के बेसिक फॉर्मूले, ये बेटा सिंपल सर्किट्स में तो अप्लीकेबल होते हैं, ये बेटा सिंपल सर्किट्स में तो अप्लीकेबल होते हैं, वहां तो ये आपकी हेल्प करते हैं करंट फाइंड आउट करने में, वहां पर ये आपकी पूरी हेल्प करते हैं अलग अलग ब्रांचेज में करंट को फाइंड आउट करने में। बट बेटा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आते हैं जहां पर ये फॉर्मूले आपकी प्रॉपर वे से हेल्प नहीं कर पाते। तो बेटा वहां पर हमें नीड होती है केवीएल और केसीएल की। तो बेटा केवीएल और केसीएल की डिस्कवरी का मेन मोटिव क्या था? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स in which we have multiple cells, multiple resistors. So across multiple resistors we have to find out electric current and we have to find out net potential difference across different branches। तो बेटा वहां पर उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा अलग अलग ब्रांचेस में, वहां पर अगर हमें करंट फाइंड आउट करना होगा अलग अलग ब्रांचेस में, तो वहां पर हमारी हेल्प करने वाला कौन होगा बेटा? वहां पर हमारी हेल्प करेगा केवीएल और केसीएल। तो बेटा केवीएल और केसीएल का मीनिंग क्या है? पहले इसका मीनिंग हम करते हैं क्लियर कि केसीएल आपका क्या काम करेगा, केवीएल क्या काम करेगा, केसीएल की फुल फॉर्म क्या होगी, केसीएल क्या इंडिकेट कर रहा है, केवीएल क्या इंडिकेट कर रहा है। नाउ केसीएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केसीएल? दैट इज किरचॉफ, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ। तो बेटा किरचॉफ साइंटिस्ट का नेम है, it is name of scientist, this is name of scientist। तो किरचॉफ ने बेटा ये दोनों रूल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए बनाए थे। वहां पर हमें अलग अलग ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वहां पर हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वहां पर हमें अलग अलग ब्रांचेस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा किरचॉफ साइंटिस्ट का नेम है और उसने नंबर 1 लॉ क्या बनाया? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बेटा इस टाइप से हमने साइंटिस्ट का नेम लिखा, पहले के का मीनिंग नेम ऑफ साइंटिस्ट, सी का मीनिंग करंट और एल का मीनिंग लॉ। तो बेटा इसी टाइप से अब केवीएल को हम ओपन करेंगे
केवीएल कैसे ओपन करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बेटा एक लॉ में करंट कंसीडर होगा और एक लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर होगा। तो आपके यहां पर बेसिक लॉज हैं, नंबर 1 केसीएल और नंबर 2 केवीएल। तो एक लॉ में करंट यूज हो रहा है और एक लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस आपका यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम केसीएल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केसीएल की स्टेटमेंट लिखेंगे। केसीएल की स्टेटमेंट क्या है? नाउ राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ केसीएल। तो बेटा ये क्या स्टेट करता है, ये क्या कहता है, ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है? नाउ इट states that at any junction in circuit, the sum of incoming and outgoing current. It states that at any junction in circuit, the sum of incoming and outgoing current is always equal to 0. Is always equal to 0. तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में ये बोलेंगे हम algebraic sum of incoming and outgoing current at any junction is equal to 0. is equal to 0. तो बेटा केसीएल क्या कह रहा है? केसीएल ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर किसी जंक्शन पे अगर इनकमिंग करंट अगर आप वहां पर चेक कर रहे हो तो वहां पर अगर इनकमिंग करंट है तो वहां से आउटगोइंग करंट भी आपको मिलेगा। तो इनकमिंग करंट का और आउटगोइंग करंट का सम किसी भी जंक्शन पे क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अभी चेक करते हैं कि जो केसीएल की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अभी चेक कर लेते हैं। Now what is the meaning of junction? What is the meaning of junction? बेटा मीनिंग ऑफ जंक्शन, जिस स्टेशन से मल्टीपल रूट्स की ट्रेन्स निकलेंगी तो बेटा उस स्टेशन पे हम एक वर्ड यूज करते हैं जंक्शन। जैसे न्यू दिल्ली जंक्शन, जैसे अंबाला जंक्शन। तो इस टाइप से बेटा जो बड़ा स्टेशन होगा जहां से मल्टीपल रूट्स की ट्रेन आपकी निकलेंगी तो उसको हम एक नया वर्ड देते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं जंक्शन। तो बेटा उसी टाइप से जिस पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस आपकी निकलेंगी, जिस पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस आपके रजिस्टर्स की निकलेंगी तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? वो पॉइंट हमारे लिए जंक्शन हो जाएगा। बेटा जिस पॉइंट पे मल्टीपल वायर आपकी कनेक्ट होंगी तो वो पॉइंट हमारे लिए जंक्शन हो जाएगा। तो जंक्शन का मीनिंग वो पॉइंट जहां से मल्टीपल वायर कनेक्ट होंगी तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। दैट पॉइंट इज जंक्शन। तो अब चेक करते हैं बेटा कि हमारे पास अब एक कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर का जो डी पॉइंट है यहां पर आपकी मल्टीपल वायर कनेक्ट हैं। यहां पर मल्टीपल वायर कनेक्ट हैं। तो बेटा अगर यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस है। अब एज्यूम कर लो यहाँ अगर करंट आपका 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ करंट आपका अगर 4 एम्पियर जा रहा है और यहाँ करंट आपका 6 एम्पियर जा रहा है। तो आप चेक करके बताओ बेटा इस डी जंक्शन पे tell me value of incoming current. Tell me value of incoming current. It is
10 एम्पियर। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ आउटगोइंग करंट, वैल्यू ऑफ आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट की वैल्यू बोलो क्या आएगी, टोटल आउटगोइंग करंट बोलो क्या आएगा, 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, इट इज 10 एम्पियर। नाउ टेल मी डी पॉइंट पे बेटा, डी पॉइंट पे इनकमिंग करंट की वैल्यू कैसी है, 10 एम्पियर, और डी पॉइंट से आपका आउटगोइंग करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 10 एम्पियर। दोनों करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बट बेटा इनकमिंग करंट आपका पॉजिटिव होगा, इनकमिंग करंट आपका पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट आपका नेगेटिव होगा। तो बेटा अगर कोई क्वांटिटी आपकी पॉकेट में आएगी तो इसका मीनिंग क्या है, वो क्वांटिटी आपके अंदर पॉजिटिवनेस लेके आएगी। कोई क्वांटिटी अगर आपकी पॉकेट से बाहर जाएगी तो आप एज्यूम करोगे आपका लॉस हो रहा है, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी टाइप से बेटा यहां पर जो आपका इनकमिंग करंट है वो अगर पॉजिटिव है तो आपका आउटगोइंग करंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मीनिंग जो आपका करंट डी पॉइंट पे आएगा उसको हम कन्वेंशन क्या देंगे, पॉजिटिव, और जो करंट आपका डी पॉइंट से अवे जाएगा, जो डी पॉइंट से आपका फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कन्वेंशन क्या देंगे बेटा, उसको हम नेगेटिव, और उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज आउटगोइंग करंट। तो बेटा यहां डी पॉइंट से जो करंट आपका निकलेगा वो आउटगोइंग होगा और जो यहां आएगा वो आपका इनकमिंग होगा। तो बेटा जिस करंट को हम रिसीव करेंगे उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव करंट, और जिस करंट को बेटा हम यहां से फ्लो कराएंगे उसको बोलेंगे हम नेगेटिव करंट। तो ये आपको माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि जो करंट आपका जंक्शन की तरफ आएगा वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से अवे जाएगा वो नेगेटिव। नाउ टेल मी, एक करंट आपका पॉजिटिव, एक करंट आपका नेगेटिव। तो बेटा डी पॉइंट पे आप चेक करना, डी पॉइंट पे, नाउ एट डी जंक्शन, नाउ एट डी जंक्शन, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इक्वल टू 0। इट मीन्स 10 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग जितना करंट आपका डी पॉइंट पे आएगा उतना ही करंट आपका डी पॉइंट से अवे जाएगा। इसका मीनिंग रिसीविंग और आउटगोइंग दोनों सेम होंगी। तो जितना करंट आपने रिसीव किया उतना ही करंट आपने यहां से आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो आप चेक करो बेटा, आप चेक करो, ये जो आपका KCL है, ये KCL नेचर के किस बेसिक लॉ को फॉलो करता है, KCL नेचर के किस बेसिक लॉ को फॉलो करता है। तो बेटा चेक करो, जितना चार्ज आपका डी पॉइंट पे आएगा उतना ही चार्ज आपका डी पॉइंट से बाहर निकलेगा। इसका मीनिंग इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। इट मीन्स देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग डी पॉइंट पे करंट आने से पहले चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब जब डी पॉइंट से करंट आपका पास कर चुका है तो अब डी पॉइंट पे बोलो चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। इसका मीनिंग क्या है, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो जितना चार्ज आपका डी पॉइंट पे आएगा उतना ही चार्ज आपका डी पॉइंट से आगे फ्लो करेगा। इसका मीनिंग इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बेटा ये बिल्कुल फिक्स कर लो कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब चेक करो यहां पर कि जितना चार्ज आपका यहां पर डी पे रिसीव होगा उतना ही चार्ज आपका आगे फ्लो करेगा। इट मींस KCL will obey law of conservation of charge, KCL will obey law of conservation of charge। तो बेटा ये आप नोट कर सकते हो कि KCL किसको फॉलो कर रहा है, KCL किस बेसिक लॉ को फॉलो कर रहा है, इट विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका किस टाइप से केसीएल में फॉलो होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए करंट का फार्मूला, करंट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू पर्टिकुलर एरिया। तो बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग एट डी पॉइंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम डी पॉइंट। तो जितना चार्ज आपका इनकमिंग है उतना ही चार्ज आपका डी पॉइंट से आउट गोइंग होगा। इट मींस यहां पर केसीएल किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो इनिशियल चार्ज आपका डी पॉइंट पे क्या था, दैट इज 0 बिफोर flow of electric current. Initial charge at D point is 0 and after flow of electric current final charge at D point will be 0. It means initial equal to final. It means KCL will obey law of conservation of charge. ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं। तो अब हमने KCL डिस्कस कर लिया, तो अब KCL पे कुछ न्यूमेरिकल हो जाए बेटा। तो KCL पे अब कुछ न्यूमेरिकल, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि इनकमिंग करंट का कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन क्या होगा इनकमिंग का, पॉजिटिव। और बेटा आउटगोइंग का साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। और इन दोनों का सम एक जंक्शन पे क्या होगा, 0 होगा। इट मींस इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इक्वल टू 0। इट मींस किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो इसका मीनिंग अगर हम समेशन को हटाएंगे तो आ जाएगा इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इक्वल टू 0। तो बेटा इस टाइप से हमने KCL को डिस्कस किया, इस टाइप से हमने KCL को एक्सप्लेन किया। तो अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम KCL के डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ KCL। तो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, हमें डी जंक्शन गिवन है, हमें ई जंक्शन गिवन है, हमें एफ जंक्शन गिवन है, हमें करंट की वैल्यूज गिवन है बेटा 1 एम्पियर, it is 2 ampere. This is D point. Now this is 2 ampere, that is incoming current at D point. Now here we have 4 ampere and here we have 4 ampere. Now at this point in that line we have to find out value of current. तो बेटा हमें यहाँ 2 एम्पियर गिवन है, हमें 1 एम्पियर गिवन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, हमें यहाँ 4 एम्पियर गिवन है, हमें यहाँ 4 एम्पियर गिवन है। और बेटा हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि आफ्टर जंक्शन F what would be the value of I in this unknown wire, तो बेटा हमें यहां पर करंट की वैल्यू और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहां पर करंट की वैल्यू और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा क्लैरिटी के लिए मैं इसको प्रॉपर वे से
आपको शो करता हूं। ये है वायर और मुझे इस वायर में करंट की डायरेक्शन और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ टेल मी जंक्शन नंबर 1, इट इज जंक्शन नंबर 1। नाउ दिस इज जंक्शन नंबर 2। नाउ दिस इज junction number 3. Now tell me at one junction total incoming current बोलो बेटा, incoming का बोलो meaning, incoming it is 1 plus 2 that is 3 ampere. Now it is equal to outgoing current, it is 3 ampere. Now at E tell me incoming current बोलो बेटा, 4 plus 3 it is 7 ampere. Now tell me value of outgoing current, it is 7 ampere. Incoming always equal to outgoing current. Now अब 7 में से बेटा यहां बोलो कितना करंट आपका निकल चुका है, 4 एम्पियर। तो यहां पर बोलो बेटा, यहां पर इनकमिंग करंट की वैल्यू बोलो कितनी होगी, जंक्शन F पे, जंक्शन F पे बोलो इनकमिंग करंट की वैल्यू 7 एम्पियर। नाउ टेल मी जंक्शन F से बोलो बेटा आउटगोइंग करंट कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। जितना इनकमिंग होगा F पॉइंट पे उतना ही F पॉइंट से आपका आउटगोइंग होना चाहिए। तो इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। नाउ इट इज आउटगोइंग करंट। तो बेटा रिमेनिंग बोलो करंट कितना फ्लो करेगा यहां पर, इट इज 3 एम्पियर, इट इज 3 एम्पियर। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट and this is value of current. Now this is value of current and this is direction of current. Now this is direction of current. Now this is all about this numerical. आप इस numerical के अंदर चेक कर सकते हो बेटा, इस numerical के अंदर आप चेक कर सकते हो कि इस numerical के अंदर हमने कितने जंक्शन यूज किए हैं, जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 2 एंड जंक्शन नंबर 3। तो आप चेक कर सकते हो कि हर जंक्शन पे आपको मल्टीपल वायर्स की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जिस जंक्शन से, जिस स्टेशन से मल्टीपल रूट्स की ट्रेन्स निकलेंगी या आएंगी, तो इसका मीनिंग वो स्टेशन आपका जंक्शन वर्ड कैरी करेगा, वो स्टेशन आपका जंक्शन वर्ड कैरी करेगा। तो ये बेटा आपको क्लियर हुआ। तो बेटा अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, किसका, केवीएल का। तो बेटा एक न्यूमेरिकल और करते हैं केसीएल का, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी केसीएल के बारे में और आपको केसीएल अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं केसीएल आपको अच्छा कैसे लगेगा, केसीएल से आपका अटैचमेंट कैसे होगा। जब केसीएल के न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको केसीएल से अटैचमेंट हो जाएगी। तो अब चेक करते हैं केसीएल का अगला न्यूमेरिकल क्या है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ केसीएल, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें इस टाइप से वैल्यूज गिवन है करंट की और हमें अलग अलग जंक्शंस गिवन है, जंक्शन ए, जंक्शन बी, नाउ जंक्शन सी। तो बेटा हमें इस वायर में करंट की वैल्यू और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हमें सी जंक्शन पे जो अननोन वायर कनेक्ट है उसके अंदर करंट की वैल्यू और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नाउ टेल मी एट जंक्शन A, tell me incoming current, it is 6 ampere. Now tell me outgoing current, it is 6 ampere. Now 6 एम्पियर में से बेटा कितना करंट आपका यहां से निकल चुका है, 1 एम्पियर। तो रिमेनिंग बोलो बेटा आगे कितना जाएगा, इट इज 5 एम्पियर।
नाउ 5 एम्पियर में से बेटा कितना करंट आपका यहां निकल चुका है फ्रॉम जंक्शन सी, इट इज 2 एम्पियर। तो बोलो बेटा रिमेनिंग यहां बोलो कितना करंट आपका फ्लो करेगा, दैट इज 3 एम्पियर। तो यहां पर बेटा ये डायरेक्शन है करंट की और ये वैल्यू है करंट की। नाउ इट इज वैल्यू ऑफ करंट, नाउ इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा इस टाइप से आपको KCL में इन न्यूमेरिकल्स को, इन क्वेश्चंस को सिंपल वे से सॉल्व करना है। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि ये न्यूमेरिकल सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, इनमें टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगला न्यूमेरिकल करते हैं अगला हम टॉपिक करते हैं KVL। अगला हम टॉपिक करते हैं KVL स्टार्ट। तो KCL बेटा हमने डिस्कस कर लिया, तो अब अगला हमारा प्राइम फोकस किस पे होगा, दैट इज ऑन KVL। तो बेटा KVL का मीनिंग क्या होगा, KVL की स्टेटमेंट क्या होगी। मीनिंग आपको मालूम है KVL का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो वो आप नोट कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ KVL, द algebraic sum of potential difference in a closed circuit is always equal to 0. The algebraic sum of potential difference in a closed circuit is always equal to 0. It means किसी भी closed circuit के अंदर, किसी भी closed circuit के अंदर टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बेटा आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर अगर टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो आपको वहां पर टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, टोटल वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो बेटा आप चेक करते हैं KVL आपका किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको देगा और KVL की स्टेटमेंट आपकी कैसे आपको क्लियर होगी, कैसे आप स्टेटमेंट को इजीली प्रूव कर पाओगे। तो अभी चेक करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं बेटा, नो इश्यू। तो बेटा मेरे पास अब एक ये सिंपल सा सर्किट है, मेरे पास अब एक ये सिंपल सा सर्किट है। इसमें यहां पर EMF है, दैट इज E। यहां पर बेटा EMF है, दैट इज E। नाउ इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। यहां मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और ये सर्किट आपका बिल्कुल क्लोज्ड है। इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा चेक करो, यहां सेल में से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, यहां जो कन्वर्जन होगा किसका, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा ये सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी यहां पर A to B मिलेगी। मेरा मोटिव क्या आपको बताने का कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी सेल में से निकलेगी वही सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको A to B पॉइंट्स के बीच में मिलेगी अक्रॉस कैपिटल R। तो इसका मीनिंग अगर यहां से 80 जूल एनर्जी आपकी निकली है तो यहां पर अक्रॉस AB हमें 80 जूल एनर्जी ही मिलेगी, हमें यहां भी 80 जूल एनर्जी ही मिलेगी। तो बेटा अब यहां पर जो आपकी सेल है, इस सेल का मेन काम क्या है, इट इज एक्टिंग एज कन्वर्टर। तो बेटा सेल जो होता है वो सेल आपका क्या काम करता है, इट विल कन्वर्ट
one type of energy into another type of energy, that is chemical energy into electrical energy। तो सेल आपका एक कन्वर्टर की तरह काम करेगा, जो कन्वर्ट करेगा किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा यहां पर अब जो एनर्जी आपकी सर्कुलेट कर रही है वो क्या है, दैट इज 80 जूल, दैट इज 80 जूल। इट मींस अगर मैं यहां लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, तो बेटा ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, 80 जूल। और बेटा ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका A और B के बीच में बना है ये भी कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है बेटा, 80 जूल एनर्जी ही कैरी कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहां पर ये जो आपकी सेल है, ये सेल आपकी 80 जूल एनर्जी को यहां से रिलीज कर रही है। इसका मीनिंग सेल के अंदर जो कन्वर्जन हुआ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो कन्वर्जन बेटा किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू 80 जूल। तो बेटा यहां से एनर्जी निकली 80 जूल, यहां हमें एनर्जी मिली 80 जूल। इसका मीनिंग यहां जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वही सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका क्रॉस ए बी है। नाउ टेल मी, अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR लिखेंगे, नाउ टेल मी V पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR बोलो बेटा क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0, यस और नो, इट इज इक्वल टू 0, यस और नो बेटा। तो यहां पर ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। अब चेक करके बताओ सम ऑफ V1 एंड V2 इक्वल टू 0 आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो हम लिख सकते हैं बेटा अब यहां पर एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड सर्किट ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कंजर्वेटिव है तो आपको ध्यान होगा, 11th क्लास में पढ़ा था आपने कि क्लोज्ड सर्किट में टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर टोटल वर्क डन आपका 0 आएगा तो यहां पर टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल भी क्या आएगा, 0 आएगा। वो आपके सामने प्रूफ है कि V पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे पहले ये बताओ कि अगर हम यहां सेल कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस केस में यहां AB वायर में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यस और नो। इसका मीनिंग बिफोर सेल टोटल एनर्जी इक्वल टू 0, total energy equal to 0 and after cell again total work done equal to 0. It means after connectivity of cell potential difference equal to 0 and before connectivity of cell पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बेटा वही बेसिक लॉ आपका यहां पर केवीएल में फिट हो रहा है। नाउ वी कैन से दैट इन केवीएल there is full application of law of conservation of energy। तो बेटा KVL आपका किस बेसिक लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मीनिंग इनिशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इसका मीनिंग हम यहां पर क्या लिखेंगे, KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि केवीएल आपका किस बेसिक लॉ को फॉलो करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो केसीएल किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो केसीएल के लिए बेसिक लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और केवीएल के लिए बेटा बेसिक लॉ क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा अब हम
जैसे हमने केसीएल के साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे कि इनकमिंग करंट आपका पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा, तो उसी टाइप से बेटा केवीएल में भी कुछ कन्वेंशन आती हैं। तो सबसे पहले हम केवीएल की कुछ कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं और फिर केवीएल के हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ केवीएल, तो बेटा चेक करते हैं कि केवीएल की कन्वेंशंस क्या होंगी। नंबर 1 कन्वेंशन केवीएल की कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो बेटा चेक करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। बेटा हमारे पास ये वायर है और ये इसके दो टर्मिनल हैं ए और बी, ये इसका रेजिस्टेंस है आई, ये इसका रेजिस्टेंस है बेटा आई। तो अब चेक करो, अगर इस वायर में करंट आपका ए से बी जा रहा है, अब करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, ए से बी, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी। नाउ इट इज कन्वेंशन, now it is convention of KVL, or you can say rules of KVL। तो बेटा ये KVLs के रूल हैं और कन्वेंशन ऑफ KVL दोनों ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट A to B, डायरेक्शन ऑफ करंट A to B। तो बेटा चेक करो, जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है विजिबल है बोर्ड पे, चेक करो ये विजिबल है बोर्ड पे, ओके। कन्वेंशन विजिबल है, रूल विजिबल नहीं है, इसका मीन कन्वेंशन के साइड में मैं लिख देता हूं, इट इज रूल्स ऑफ केवीएल। दोनों ठीक है, कन्वेंशन भी लिखो तो भी चलेगा, अगर आप लिखोगे रूल्स ऑफ केवीएल तो भी चलेगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी, तो ए आपका हाई पोटेंशियल पे होगा पॉइंट और बी आपका लो पोटेंशियल पे होगा। तो बेटा अक्रॉस ए बी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेंगे, कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, यहां क्या कन्वेंशन होगा, तो बेटा यहां हमारा कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलेंगे सर्किट के अंदर, रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलेंगे सर्किट के अंदर, तो वहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी रजिस्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वी ए बी इक्वल टू प्लस आई आर। इसका मीनिंग अगर हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चलेंगे तो हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी रजिस्टर क्या लेना है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। रूल नंबर 1। Now rule number 2. Now we have given a wire having two terminal AB, having two terminal AB। तो बेटा अब इसमें करंट अगर B से A आ रहा है, इसमें करंट आपका B से A आ रहा है, तो अगर हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालना है A से B, हमें जाना है A से B और करंट आ रहा है B से A, तो इसका मीनिंग हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन को अनफॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट बेटा क्लियर कर लो कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन को अनफॉलो करेंगे तो वहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी रजिस्टर दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। नाउ रूल नंबर 3, नाउ रूल नंबर 3 अभी चेक करते हैं रूल नंबर 3 में क्या है। नाउ रूल नंबर 3, नाउ नंबर 3 में क्या है बेटा, अगर हम सर्किट के अंदर जा रहे हैं और हमारे पाथ में अगर कोई इलेक्ट्रिकल सेल आ जाती है जिसका ईएमएफ ई है, तो बेटा अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारा डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा यहां क्वेश्चन ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में
ए से बी जा रहे हैं और हमारे रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल सेल आ जाती है, तो हम इलेक्ट्रिकल सेल का डिफरेंस इन पोटेंशियल मींस ईएमएफ कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो वो अब हम डिसाइड करने वाले हैं। तो बेटा ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, हम आ रहे हैं ए से बी, तो हमारा जो पाथ है वो ए से बी है, ए टू बी। तो बेटा अगर ए टू बी में पहले हाई पोटेंशियल आ रहा है और फिर लो पोटेंशियल आ रहा है, तो बेटा अगर हम हाई से लो पोटेंशियल जाएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर वी ए बी क्या होगा, दैट इज प्लस ई, यहां पर वी ए बी क्या होगा, प्लस ई। तो बेटा इसी टाइप से अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर B से A आएंगे, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर B से A आएंगे, इस टाइप से आएंगे, और पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा है सेल का, नेगेटिव, फिर टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब चेक करो कि अगर हम B से A आएंगे तो उस केस में नेगेटिव का मीनिंग लो पोटेंशियल, पॉजिटिव का मीनिंग हाई पोटेंशियल। नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट यहां पर हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो बेटा यहां पर आपका जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, वो क्या आएगा, दैट इज माइनस ई, दैट इज माइनस ई। तो बेटा हम यहां पर B से A आ रहे हैं, तो जब हम B से A आएंगे तो हम यहां भी B से A लिख सकते हैं, नो इशू। तो अगर हम B से A आ रहे हैं तो अब हम यहां पर जब B से A आएंगे तो यहां पर हमें जो डिफरेंस इन पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज माइनस ई, दैट इज माइनस ई। क्योंकि हम B से A आ रहे हैं तो हमने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस across two terminal of cell when we are coming from B to A, when we are coming from B to A. Now here we are coming from A to B, तो A to B में प्लस E आ जाएगा और B to A में माइनस E आ जाएगा। तो बेटा आप किसी भी सेल को अगर क्रॉस करोगे लो टू हाई पोटेंशियल तो उसका EMF हमें नेगेटिव लेना है, और जब भी हम सेल को क्रॉस करेंगे हाई टू लो पोटेंशियल तो हमें उसका EMF पॉजिटिव लेना है। नाउ रूल नंबर 5, नाउ रूल नंबर 5, नाउ रूल नंबर 5। तो बेटा रूल नंबर 5 क्या है, नाउ इन रूल नंबर 5 अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपकी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मीनिंग जो डायरेक्शन आपने करंट की पहले एज्यूम की थी वो डायरेक्शन आपकी एक्चुअल में रॉन्ग थी। तो इसका मीनिंग जो डायरेक्शन आपकी पहले से एज्यूम्ड थी वो डायरेक्शन आपकी अब चेंज होने वाली है। तो बेटा अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी ब्रांच में करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि जो डायरेक्शन आपने करंट की पहले वहां एज्यूम की थी आपको उस डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मीनिंग डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी चेंज्ड। तो जिस ब्रांच में आपने करंट B से A सोचा था बिफोर गेटिंग वैल्यू ऑफ करंट I एंड कन्वेंशन ऑफ करंट I, तो वो जो अजम्पशन थी आपकी वो अजम्पशन आपकी बाद में रॉन्ग प्रूव हुई है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जिस वायर में आपने करंट I एज्यूम किया था तो अगर आपने वहां डायरेक्शन B से A ले रखी है तो वो डायरेक्शन आपकी रॉन्ग थी। तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या आपकी, एक्चुअल में डायरेक्शन आपकी A से B है, एक्चुअल में आपकी डायरेक्शन A से B है। तो ये आपकी प्री एज्यूम डायरेक्शन थी, प्री एज्यूम डायरेक्शन थी। तो अब डायरेक्शन फाइनल क्या होगी आपकी, ये डायरेक्शन होगी है। नाउ इट इज फाइनल डायरेक्शन, नाउ इट इज
फाइनल डायरेक्शन। तो बेटा ये बेसिक आपके रूल हैं केवीएल के। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल करने लायक हो चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं किसके बेस पे, केवीएल और केसीएल के बेस पे हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं।